अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर आलमी खबरनामा। मैं हूं नाजिमा। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान जंग बंदी का आगाज, अमेरिकी सदर जो बाइडन का खैर मकदम, आलमी रहनुमाओं ने भी किया मुआहदे का इस्तकबाल। पाकिस्तान में PTI ने एहतजाज खत्म करने का किया ऐलान, 8 कारकुन हुए शहीद, 400 गिरफ्तार। गजा बहरान हर रोज मजीद खराब हो रहा है और ये बहुत खौफनाक और काबिल माफी नहीं। फलस्तीनी अवाम के आलमी यौम एकजहती पर एंटोनियो गुतेरेस का अफसोसनाक बयान। सऊदी अरब दुनिया का तवील तरीन ड्राइवरलेस मेट्रो सिस्टम कर रहा है शुरू। आज होगा कुछ हिस्सों का इफ्तिताह। सफरी सहूलियात को बेहतरीन बनाना है मकसद। और पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान मुआहदात, मईशत, माहौल, साइंस और टेक्नोलॉजी समेत मुख्तलिफ शोबों में तरक्की के वादे। हेडलाइंस आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान जंगबंदी का आगाज हो गया है। अमेरिका की सरपरस्ती में होने वाले इस मुआहदे के मुताबिक इसराइल 60 दिन में जुनूबी लेबनान से अपनी फोर्सेस को वापस बुला लेगा और हिजबुल्लाह के जेर कंट्रोल इलाके का कंट्रोल लेबनानी हुकूमत संभाल लेगी। तमाम तर आलमी रहनुमाओं ने इस जंगबंदी मुआहदे का खैर मकदम किया है। पेश नाज़रीन तफसीलात इस रिपोर्ट में। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने ऐलान किया है कि अमेरिका और फ्रांस की सालिसी में लेबनान में इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान फायरबंदी आज से नाफिजुल अमल हो गई है। इस माहदे में फरीक़ैन ने देर पा अमन का वादा किया। इसराइल और लेबनान की अस्करी तंजीम हिजबुल्लाह के दरमियान फायरबंदी बाज़ाब्ता तौर पर नाफिजुल अमल हो गई है। फायरबंदी आज मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 4 बजे शुरू हो गई है। ये जंगबंदी 1 साल से भी ज़्यादा अरसे तक जारी रहेगी, जिसमें हज़ारों अफराद अब तक शहीद हो गए हैं। मुआहदा तय पाने से पहले इसराइल ने लेबनान में हमलों का सिलसिला तेज कर दिया था। इससे पहले अमेरिकी सदर जो बाइडन ने मंगल की रात इस फायरबंदी मुआहदे को दुश्मनी के मुस्तकिल खात्मे के तौर पर बयान किया और कहा हिजबुल्लाह और दीगर ग्रुप अब इसराइल की सलामती के लिए खतरा नहीं बनेंगे। उन्होंने मजीद कहा अमेरिका इसराइल और हमास के दरमियान फायरबंदी के हसूल के लिए आने वाले दिनों में फिर से दबाव बनाएगा और अगर ये मुआहदा बरकरार रहता है तो फिर इससे इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान 1 साल से भी ज़्यादा अरसे से जारी लड़ाई ख़त्म हो जाएगी, जिसने इसराइल में दसियों हज़ारों और लेबनान में लाखों शहरियों को अपने घर बार छोड़ने पर मजबूर कर दिया। हमास की जानिब से इसराइल में हमलों के आगाज़ के एक दिन बाद यानी कि 8 अक्टूबर 2023 से दोनों फरीक़ैन के दरमियान झड़पें शुरू हुई थी। हालिया महीनों में इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान लड़ाई में ड्रामाई तौर पर इजाफा भी हुआ। सितंबर में इसराइल ने लेबनान पर अपनी बमबारी की मुहिम तेज कर दी थी और हिजबुल्लाह के अस्कियत पसंदों को इसराइल की शुमाली सरहद से दूर धकेलने के लिए ज़मीनी कार्रवाई शुरू कर दी थी। इसराइल के वज़ीर आज़म ने कहा हिजबुल्लाह के साथ जंग बंदी हमास को तनहा कर देगी। उन्होंने कहा जब हिजबुल्लाह तस्वीर से बाहर हो जाएगी तो हमास लड़ाई में तनहा रह जाएगी और इस पर हमारा दबाव बढ़ जाएगा। लेबनान के निगरान वज़ीर आज़म नजीब ख़ैतान ने फायरबंदी को सुकून इस्तेकाम पैदा करने की तरफ एक ज़रूरी कदम करार दिया। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने फायरबंदी का ऐलान किया और कहा 60 दिन का मुआहदा मुकम्मल तौर पर लागू हो जाता है तो इसे इस तरह तैयार किया गया है कि इससे दुश्मनी का मुस्तकिल खात्मा हो जाए। फ्रांस के सदर ने कहा लेबनान में फायरबंदी से गजा में जंग के खात्मे के लिए रास्ते खुल सकते हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करदा एक वीडियो में कहा गजा की आबादी के गैर मामूली मसाइब के हवाले से तवील अरसे से इंतज़ार करदा फायरबंदी का रास्ता खुलना चाहिए। जर्मन के वज़ीर ख़ारजा ने भी मुआहदे का खैर मकदम किया। यूरोपियन यूनियन के कमीशन के सदर ने भी मुआहदे का खैर मकदम किया। ये मुआहदा अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की क़रारदाद नंबर 1701 पर मबनी है। लेबनान की फ़ौज अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फ़ौज के साथ मिलकर हिजबुल्लाह को वहाँ अपने बुनियादी ढांचे की तामीर नौ से रोकने के लिए सरहदी इलाके को महफूज बनाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट सियासत टीवी। और इस हवाले से अमेरिकी सदर जो बाइडन ने कहा इसराइल और हिजबुल्लाह ने जंगबंदी की तजवीज़ को मान लिया है। मुआहदे को दुश्मनी के मुस्तकिल खात्मे के लिए तैयार किया गया है। बाइडन ने ऐलान किया कि अमेरिका और फ्रांस की क़यादत में एक बैनुल अक़वामी इत्तेहाद जंगबंदी मुआहदे के निफाज में मदद फराहम करेगा। उन्होंने ये भी कहा इसराइली हमलों की वजह से बेघर हो चुके लेबनानी और इसराइल के शुमाल में यहूदी आबादकारों को उनके घरों में वापस जाने में और उन्हें बसाने में भरपूर मदद दी जाएगी। Lebanese-Israeli border will end.
will end. This is designed to be a permanent cessation of hostilities. What is left of Hezbollah and other terrorist organizations will not be allowed, I emphasize, will not be allowed to threaten the security of Israel again. Over the next 60 days, the Lebanese army and state security forces will deploy and take control of their own territory once again. Hezbollah terrorist infrastructure in southern Lebanon will not be allowed to be rebuilt. And over the next 60 days, Israel will gradually withdraw its remaining forces. And civilians on both sides will soon be able to safely return to their communities. Israel did not launch this war. The Lebanese people did not seek that war either, nor did the United States. Over the past year, including in the days immediately following October the 7th, I directed the U.S. military to flow assets and capabilities into the region, including aircraft carriers, fighter squadrons, and sophisticated air defense battery to defend Israel and deter our common enemy at a critical moment. And so the United States, with the full support of France and our other allies, has pledged to work with Israel and Lebanon to ensure that this arrangement is fully implemented, the agreement totally implemented. You know, there will be no U.S. troops deployed in southern Lebanon. This is consistent with my commitment to the American people to not put U.S. troops in combat in this conflict. Instead, we, along with France and others, will provide the necessary assistance to make sure this deal is implemented fully and effectively. If Hezbollah or anyone else breaks the deal and poses a direct threat to Israel, then Israel retains the right to self-defense consistent with international law, just like any country when facing a terrorist group pledged to that country's destruction. And just as the Lebanese people deserve a future of security and prosperity, so do the people of Gaza. They too deserve an end to the fighting and displacement. The people of Gaza have been through hell. Their world's absolutely shattered. Far too many civilians in Gaza have suffered, far too much. And Hamas has refused for months and months to negotiate a good faith ceasefire and a hostage deal. And so now Hamas has a choice to make. लेबनान की मज़ाहिमती तंजीम हिज़्बुल्लाह से 13 माह से जारी झड़पें रोक देने के हवाले से किए जा रहे जंगबंदी माहदे पर इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के हामी उनसे खफा हो गए हैं। हिज़्बुल्लाह के साथ होने वाले जंगबंदी माहदे के हवाले से इसराइली वज़ीर आज़म का कहना था कि हमने ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की है, हिज़्बुल्लाह को दहाइयों पीछे ढकेल दिया है। हिज़्बुल्लाह के पास अब वो ताकत नहीं रही जो पहले थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई ने अपने एहतजाज को ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। तर्जुमान पीटीआई ने कहा, हुकूमती मंसूबे के तहत तहरीक इंसाफ के पुरअमन एहतजाज के फिल वक्त मनसूखी का ऐलान किया जाता है। तर्जुमान ने कहा, बानी पीटीआई इमरान खान की हिदायत की रोशनी में आइंदा का लाहे अमल तय किया जाएगा। तहरीक इंसाफ के तर्जुमान का कहना था कि पाकिस्तान में पुरअमन मुजाहिरीन के खिलाफ बर्बरियत का मुजाहरा किया गया। इन्होंने दावा किया गया कि शहीद किए गए 8 कारकुनों के कवायद हमें मिल चुके हैं। कारकुनों को सीधी गोलियां मारी गईं। तो दूसरी जानिब पुलिस ने पाकिस्तान में शरपसंद मुजाहिरीन के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन के दौरान 400 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार कर लिया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने फ़लस्तीनी अवाम के आलमी यौम एकजहती पर कहा, इलाके में इनके बुनियादी मकासद माजी के मुकाबले में आज ज़्यादा दूर हो गए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की मुआविन सेक्रेटरी जनरल अमीना जे मोहम्मद ने न्यूयॉर्क के मरकजी दफ्तर मुनक़िदा तकरीब में गुतेरेस का ख़त पढ़कर सुनाया। गुतेरेस ने अपने ख़त में लिखा, ये साल को मनाना ख़ास तौर पर दर्दनाक है क्योंकि बुनियादी मकासद माजी के मुकाबले में ज़्यादा दूर हो गए हैं। 1 साल से भी ज्यादा अरसे में इसराइल के हमलों के नतीजे में गजा को मिस्मार कर दिया गया है, जिसमें ज्यादातर ख़वातीन और बच्चों समेत तकरीबन 45,000 अफराद शहीद हो गए हैं। उन्होंने कहा, इंसानी बहरान हर रोज़ मजीद ख़राब से ख़राबतर हो रहा है। ये बहुत खौफनाक और काबिल माफ़ी नहीं। सऊदी अरब दुनिया का तवील तरीन ड्राइवरलेस मेट्रो सिस्टम शुरू कर रहा है।
सऊदी अरब मेट्रो सिस्टम का ये मंसूबा 22.5 अरब अमेरिकी डॉलर से शुरू करने की तैयारी कर रहा है, जिसे दुनिया का सबसे तवील ड्राइवरलेस मेट्रो सिस्टम बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। और आज इस मेट्रो सर्विस के कुछ हिस्सों का इफ्तिताह भी होगा। पहले मरहले में 3 लाइनें शुरू हो जाएंगी और बाकी लाइनों पर दिसंबर के वस्त तक काम शुरू होगा। ये भी बताया जा रहा है कि इस मेट्रो सर्विस का मकसद सड़कों से ट्रैफिक को कम करना, साथ ही साथ तेज और आरामदायक सफर को यकीनी बनाना है। खला में रहना किसी भी फर्द के लिए जिंदगी का यादगार तरीन तजुर्बा साबित हो सकता है, मगर इससे हमारे जिस्म पर मनफी असरात मुरतब होते हैं। अमरीकी खलाई इदारे नासा ने अपनी तहकीकाती प्रोजेक्ट के नतायज जारी किए हैं और इस प्रोजेक्ट के तहत खलाबाजों की सेहत पर खला में क़याम से मुरतब होने वाले असरात का मुसलसल मुशाहिदा किया जा रहा था। तहकीक में इंकशाफ हुआ है कि खलाई सफ़र बुढ़ापे की जानिब सफ़र की रफ्तार को तेज़ कर देता है और यह भी बताया गया है कि खलाई परवाज़ों से DNA को नुकसान पहुँचता है और मुख्तलिफ मसाइल का ख़तरा बढ़ जाता है। हमारे मुल्क के साबिक अटारनी जनरल और सीनियर वकील मुकुल रोहतगी ने अडानी रिश्वत सतानी मामले पर अमरीकी इल्जामात का जवाब देने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। इस मौके पर उन्होंने कहा, जब आप चार्जशीट को देखते हैं तो आपको ये बताने के लिए महसूस होना पड़ेगा कि फलां फलां ने फलां काम किया। इस तरह कुछ लोगों को रिश्वत दी क्योंकि ये चार्जशीट है जिसमें इल्जाम लगाया है कि इन लोगों में अडानी भी शामिल हैं, लेकिन मुझे चार्जशीट में एक भी नाम या एक तफसील नहीं मिलती कि किसको रिश्वत दी गई है और किसने रिश्वत दी है। अगर अहलकार फलां महकमे से ताल्लुक रखता है तो फिर ये चार्जशीट बिल्कुल खामोश है। मुझे नहीं मालूम इस किस्म की चार्जशीट पर कोई कैसे जवाब दे सकता है। मुझे यकीन है कि अडानी कानूनी राय जरूर लेंगे। And one foreign person, that is the conspiracy to violate the Foreign Corrupt Practices Act. It is called FCPA. It is somewhat similar to the Prevention of Corruption Act in India. So the first allegation is that there is a conspiracy to violate the Foreign Corrupt Practices Act framed by the US Parliament. In that the Adanis are not named, their officers may be named. That's one. Then there are 2 or 3 other counts relating to securities and bonds. In those 3 counts, the Adanis and others are named. In the last count, which is a very important count, is a count relating to obstruction of justice. In that count, namely count number 5, the Adanis are not named, but their officers are named. So it is maybe I made a mistake in count number 5. I made a mistake. In count number 5, obstruction of justice, the Adanis are not named, their officers are not named, but certain other people are named, including a foreign party. But be that as it may, the Adanis and others will respond to this charge sheet in the manner that they desire. I have not seen their responses. They will also respond to the stock exchanges in the manner that they desire. I have not seen or vetted any of these exchanges. These are my personal views which I have mentioned after having a look at this charge sheet. In the end, I would like to say something which has been troubling me, that when you look at a charge sheet, you have to be specific to say that so and so has done such and such act, so and so has bribed certain individuals, because this is a charge sheet alleging that these people, including Adanis, have bribed Indian officials in Indian entities relating to supply.
पाकिस्तान और बेलारूस ने मईशत, माहौल, साइंस और टेक्नोलॉजी समेत मुख्तलिफ शोबेजात में मुआहदात पर दस्तखत किए हैं। 3 रोज़ा सरकारी दौरे के दौरान बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान में वज़ीर आज़म के दफ्तर में मुनक़िदा तकरीब में मिलकर अपने वफूद के साथ शिरकत की। इस तकरीब में ज़राअत, सनत, दिफा, मईशत, साइंस, टेक्नोलॉजी, कस्टम, माहौल की हिफाजत, सेहत समेत मुतअद्दिद शोबेजात में 15 याददाश्त और मुआहदे पर दस्तखत किए गए। इसके अलावा दोनों मुल्कों ने मुजरिमों की वापसी के मुतालिक मुआहदा भी तय किया। बैनुल अक़वामी फौजदारी अदालत की जानिब से इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू और साबिक़ वज़ीर दिफा योगलैंड के खिलाफ जारी करदा वारंट गिरफ्तारी के बाद आलमी सतह पर मिला जुला रद्द-ए-अमल देखने को मिल रहा है और जर्मनी में वो अगर दाखिल है तो इसराइली वज़ीर आज़म को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इन ख्यालात का इज़हार जर्मन की वज़ीर ख़ारजा एनेलिना बेरबॉक के बयानात में सामने आई है, जो पीर को अतालवी शहर फ्यूगी में 7 बड़े सनती ममालिक के ग्रुप के वज़ायर ख़ारजा के साथ खिताब कर रही थीं। ट्रंप की जानिब से धमकी दी गई है कि वो इख्तियार संभालने के पहले दिन ही मैक्सिको, कनाडा और चीन से आने वाली तमाम दरआमदात पर कस्टम ड्यूटी आयद कर देंगे। और इस बयान के रद्द-ए-अमल में आज चीन और कनाडा ने जवाब दिया है। वाशिंगटन में चीनी सिफारतखाने के तर्जुमान ने कहा, चीन ये समझता है कि अमेरिका के साथ इसका इक़्तिसादी और तिजारती ताउन फ़रीक़ैन के लिए फ़ितरी तौर पर फ़ायदेमंद है। कनाडा ने भी ट्रंप को अमेरिका के लिए तनाज़ी तस्वीर में अपने बुनियादी किरदार की याद दहानी कराई। कनाडा के नए वज़ीर आज़म ने अपने बयान में कहा, दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुक़ मुतवाज़िन और मुतबादिल मुनफ़अत का हामिल है। बिलखुसूस अमरीकी कारकुनान के हवाले से उन्होंने बावर करवाया कि अटावा हुकूमत अमेरिका की नई हुकूमत के साथ इन उमूर को ज़ेर बहस लाएगी। आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। इसराइल और हिज़्बुल्लाह के दरमियान जंग बंदी का आगाज, अमेरिकी सदर जो बाइडन का खैर मकदम, आलमी रहनुमाओं ने भी किया मुआहदे का इस्तकबाल। पाकिस्तान में PTI ने एहतजाज खत्म करने का किया ऐलान, 8 कारकुन हुए शहीद, 400 गिरफ्तार। गजा बहरान हर रोज मजीद खराब हो रहा है और ये बहुत खौफनाक और काबिल माफी नहीं। फलस्तीनी अवाम के आलमी यौम यकजहती पर एंटोनियो गुतेरेस का अफसोसनाक बयान। सऊदी अरब दुनिया का तवील तरीन ड्राइवरलेस मेट्रो सिस्टम कर रहा है शुरू, आज होगा कुछ हिस्सों का इफ्तिताह। सफरी सहूलियात को बेहतरीन बनाना है मकसद। और पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान मुआहदात, मईशत, माहौल, साइंस और टेक्नोलॉजी समेत मुख्तलिफ शोबों में तरक्की के वादे। इसके साथ आलमी खबरनामा का सिलसिला यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। देखते रहिए सियासत TV। अल्लाह हाफिज।